क्या हो अगर इस दुनिया पर एक ऐसा फ्रूट एग्जिस्ट करता है जो खाने के बाद ही आपको स्किल मिलता है, और ये फ्रूट असल में 10 साल बाद वाले बच्चों को ही दिया जाता है ताकि वो बड़े होकर एक एडवेंचरर बन पाए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर वो ये फ्रूट 2 बार खा लेगा तो वो वहाँ पर ही मारा जाएगा। और वो फ्रूट को खाने के बाद अगर आपको पता चले कि आपको तो बस फ्रूट मास्टर का स्किल मिला है जो कि कोई भी काम का नहीं है, और आपका तो बचपन का ये सपना था कि आप फ्यूचर में जाकर एक पावरफुल एडवेंचरर बनना चाहते हो, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसको एक टट्टी स्किल मिला है। और वैसे भी अगर वो ये 2 बार फ्रूट को खाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर ही वो मारा जाएगा। लेकिन एक दिन अगर गलती से आप वो फ्रूट को खा लो और इसके बावजूद भी आपको कुछ ना हो बल्कि आपको और एक नया स्किल मिल जाए तो फिर क्या होगा? तो क्या इसके मदद से आप फ्यूचर में जाकर एक पावरफुल एडवेंचरर बन भी पाओगे या फिर नहीं? और अगर मैं सच कहूँ तो ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी वजह से अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ साथ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक फ्रूट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर ये फ्रूट को खाने के बाद सभी लोगों को अलग अलग टाइप के स्किल मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो एक लड़की के साथ एक जगह पर जा रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको किस टाइप की स्किल चाहिए। वो बताता है कि मुझे काफी पावरफुल स्किल चाहिए क्योंकि मैं फ्यूचर में जाकर एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। और तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि था लाइट, और दूसरी साइड वो लड़की का नाम लीना है। और यहाँ पर तो उन लोग को आज वही फ्रूट मिलने वाला था, इसी वजह से वो लोग वही जगह पर जा रहे थे। और यहाँ पर तो लाइट काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला है। जहाँ पर वो लीना से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको किस टाइप के स्किल चाहिए। वो बताती है कि मुझे तुम्हारे जैसे स्किल चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और वो ऐसा को इसलिए कह रही थी क्योंकि यहाँ पर वो लाइट को काफी ज्यादा पसंद करती है। उसका ये बात को सुनकर लाइट कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है, हम दोनों एक साथ मिलकर फ्यूचर में जाकर एक एडवेंचरर बन सकते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज तो उन लोग को असल में वही फ्रूट खाने को मिलेगा। इसी वजह से तो वो लोग असल में चर्च की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो लीना काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको किस टाइप का स्किल मिलेगा। उसको इतना टेंशन में देखकर आगे लाइट उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो लाइट फार्मिंग कर रहा था, और फार्मिंग को करने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तो यही काम के लिए बना हूँ। लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या फालतू का काम है, मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना, और वैसे ही मैं अपना स्किल के मदद से बस यही चीजें कर सकता हूँ। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था। जब वो दोनों चर्च के अंदर गए थे, वहाँ पर एक सिस्टर ने ये बताया था कि ये फ्रूट को खाने के बाद ही तुम लोग को अपना अपना स्किल मिलेगा, और ये स्किल मिलने के बाद ही तुम लोग अपना अपना काम कर सकते हो। और अपना स्किल को पाने के लिए तुम लोग को ये फ्रूट में से एक फ्रूट को खाना पड़ेगा, और याद रखना तुम ये चीज एक ही बार खा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने एक से ज्यादा फ्रूट को खाया तो कुछ ही देर में तुम मारे जाओगे। और पहले भी काफी सारे लोगों ने दोबारा अपना स्किल को पाने के लिए ये फ्रूट को खाया था, लेकिन ये करने के बाद उन लोगों का कुछ ही देर में मौत हो गया। उसका ये बात को सुनकर लीना पूछने लग जाती है कि क्या तुमको इसके बारे में पता था? वो बताता है कि हम नॉर्मल लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन जो कोई भी एडवेंचरर बनना चाहते हैं उन लोग को इसके बारे में पता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उन लोग को कुछ भी करके एक अच्छा स्किल मिले, जिससे कि वो फ्यूचर में जाकर एक पावरफुल एडवेंचरर बन सकता है। और तभी वो सिस्टर कहने लग जाती है कि चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आगे जब भी लीना सबसे पहले जाकर वो फ्रूट को खाती है, उसका बॉडी तो अचानक से काफी ज्यादा ग्लो होने लग गई थी। और आगे सिस्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बताने लग जाती है कि लीना को असल में शॉर्ट साइन की स्किल मिला है। ये नाम को सुनकर तो यहाँ पर लीना को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, जिस पर वो सिस्टर बताने लग जाती है कि आज तक ये जगह पर किसी को भी ये स्किल नहीं मिला है और ये काफी ज्यादा रेयर है। और आगे जब भी लीना नीचे उतरती है, यहाँ पर तो लाइट उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और आगे जब भी लाइट का बारी आता है वो जल्दी से एक फ्रूट को खा लेता है, जिस वजह से आगे देखते देखते उसका बॉडी भी काफी ज्यादा ग्लो होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी एनिमे की तरह हमारा मेन कैरेक्टर का किस्मत तो काफी ज्यादा फूटा था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसको तो एक नॉर्मल फूड मास्टर की स्किल मिला था। सिस्टर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लाइट सदमे में आ गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है लेकिन मुझे तो एक एडवेंचरर बनना था। सिस्टर चिल्लाती हुई कहने लग जाती है कि क्या तुम पागल वागल हो कि तुम्हें नॉर्मल स्किल के मदद से कुछ भी नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम ये आशा छोड़ दो। और तभी उस जगह पर लीना आकर उसको समझाने लग जाती है कि तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ रहूंगी, और मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फ्रूट उगाऊंगी। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो सिस्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? काफी सालों के बाद तुम जैसे एक लड़की को ये स्किल मिला है और तुम अभी ये कह रहे हो कि तुम अपने दोस्त के साथ फ्रूट उगाना चाहते हो। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ होली सिटी पर चलो और सबका मदद करो। ये बताकर आगे सिस्टर जल्दी से उसका हाथ को
पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जाती है और आगे जाने से पहले लीना उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो लाइट फार्मिंग कर रहा था, जहाँ पर वो तो उस जगह पर काफी सारे फ्रूट को उगाया था, जो लेकर आगे वो जल्दी से जाकर ये सारा फ्रूट मार्केट में सेल कर देता है। लेकिन वो सारा कुछ सेल करने के बदले में तो उसको काफी सारा कम पैसे मिले थे और वो इतना कम पैसों से तो फार्मिंग भी कर नहीं सकता था। और आगे जब भी लाइट अपने घर पर जा रहा होता है तभी वो वहाँ पर लीना का एक पोस्टर देखता है और वहाँ पर तो ये लिखा था कि वो कुछ ही महीनों के अंदर इस रैंक पर पहुँच गया है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो स्किल मिलने के बाद लीना मुझसे भी काफी ज्यादा आगे जा चुका है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो लाइट शॉट का प्रैक्टिस कर रहा था और वो इतना मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लीना की तरह इस रैंक पर जाना चाहता है और उसको तो यहाँ पर पूरा विश्वास था कि वो यहाँ पर कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर करेगा। जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है लगता है अब तक तो लीना ने मेरा चेहरा भी पूरी तरीके से भूल चुका होगा। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर आलिया नाम की एक लड़की उसके लिए पानी लेकर आ जाती है और ये आलिया को देखकर अब लोग रशियन आलिया के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। जहाँ पर हमें पता चलता है कि आलिया तो असल में अनाथ था और उसको अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। इसी वजह से ही तो विलेज के चीफ ने उसको आलिया दे दिया था ताकि वो उसका ध्यान रख सके। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की के पास तो कोई भी स्किल नहीं था और इसी वजह से वो लोग करीब 3 महीने से एक साथ रह रहे हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काम पे हमेशा मदद करते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और आगे जब भी आलिया उससे फार्मिंग के बारे में पूछती है वो बताने लगता है कि मैंने काफी सारे स्किल देने वाले वो फ्रूट को उगाया है और मुझे पक्का है कि नहीं कि इसके वजह से मुझे काफी सारा पैसा मिल जाएगा, जहाँ पर मैं बाद में वो पैसों के मदद से एक शॉट को परचेस करूंगा। जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मैंने असल में वो स्किल देने वाले फ्रूट को साइड में रख दिया है। आलिया कहती है कि मैंने तो यही फ्रूट का इस्तेमाल किया था खाना बनाने के लिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर आलिया बताने लग जाती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो फ्रूट दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उसका ये बात को सुनकर तभी लाइट को रियलाइज होता है कि खाने के बाद भी तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसका शरीर ग्लो होने लग जाता है और उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो शायद मरने वाला है। इसी वजह से आगे वो मरने से पहले आलिया से कहने लग जाता है कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना क्योंकि ये सारा कुछ मेरा ही गलती था, क्योंकि मैंने तुमको स्किल फूड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन कुछ देर बाद तभी वो अचानक से उड़ जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि यहाँ पर तो उसका बॉडी काफी ज्यादा चमक रहा था और तभी हम लोग आलिया को देखते हैं और यहाँ पर उसका बॉडी भी काफी ज्यादा ग्लो हो रहा था। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम्हारे अंदर असल में फूड मास्टर का स्किल है, इससे तुमको कभी भी फूड से पॉइजन नहीं होगा, इसी वजह से तुम कोई भी फ्रूट को वे चीजें खा सकते हो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर लाइट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। वो बताती है कि मैं तो असल में स्क्रीन पे लिखी हुई बातों को पढ़ रही हूँ और आगे वो उसको बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास तो शॉर्ट गॉड का भी स्किल है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर लाइट को भी पता चल गया था कि ये फ्रूट को खाने के बाद तो उसको भी एक नया स्किल मिल चुका था और आगे लाइट जल्दी से बाहर आकर एक जगह पर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है अगर मेरे पास ये शॉर्ट गॉड का स्किल है तो मैं एक ही अटैक में ये पेड़ को काट दूंगा। और आगे जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है वो तो एक ही अटैक में वो पेड़ को काट दिया था, जो कर आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं दुनिया के लौता इंसान हूँ जिसके पास दो स्किल है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर आलिया और लाइट तो एक गिल्ड पर आए थे अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और आगे आलिया के पूछने पर लाइट बताने लग जाता है कि हम लोग असल में इस जगह पर एक एडवेंचर बनने के लिए आए हैं। और आगे लाइट ये देखता है कि उस जगह पर तो ढेर सारा क्वेस्ट था और वहाँ पर तो ये लिखा था कि मॉन्स्टर को मारने के बाद उसको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। ये सुनकर तो यहाँ पर आलिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लाइट कहता है कि ये मिशन को कंप्लीट करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और तुम काफी ज्यादा छोटी हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर ही बैठो, मैं रजिस्ट्रेशन करवा के जल्दी से यहाँ पर आता हूँ। और आगे आलिया ये देखती है कि यहाँ पर तो काफी सारे एडवेंचरर थे, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि चलो मैं इन सभी एडवेंचरर का स्किल को पता लगाता हूँ जिससे कि लाइट को काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा। और आगे जब भी वो चेक करती है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सभी लोगों के पास बस एक स्किल है। और तभी हम लोग दूसरा लाइट को देखते हैं जिससे कि एक बंदा बहस कर रहा था, जहाँ पर वो बंदा गुस्से में कहने लग जाता है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो। लाइट कहता है कि मैं तो बस अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सीधा जा रहा था और उल्टा तुम खुद आकर मुझसे टकरा है, इसी वजह से तुमको माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से वो बंदा उसको पहचान लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम तो वही हो ना जिसको कि फ्रूट मास्टर का स्किल मिला था, और वैसे ही आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इतने में उस जगह पर आलिया भी आ जाती है और यहाँ पर लाइट तो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो बंदा सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर लाइट भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को काफी इजीली से रोक देता है और यहाँ पर तो लाइट ने वो बंदे के अटैक को रोक दिया था, इसी वजह से आगे वो बंदा उस
उससे कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारे ऊपर एक नॉर्मल अटैक किया था, इसी वजह से तुमने काफी इजीली मेरे अटैक को रोक दिया। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और आगे आलिया कहने लग जाती है कि मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और हम लोग को फाइनली हमारा पहला मिशन मिल चुका है। और आगे वो लोग जब भी सिटी के बाहर आते हैं यहाँ पर तो लाइट काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो यहाँ पर काफी मेहनत करने के बाद फाइनली एक एडवेंचर बन ही गया। और आगे वो इस जगह पर स्लाइम को ढूंढने लग जाता है ताकि वो अपना मिशन को कंप्लीट कर सके। और स्लाइम से याद आया, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा स्लाइम वाला एनिमे को नहीं देखा हो तो जल्दी से जाकर वो एनिमे को देखो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और आगे काफी ढूंढने के बाद फाइनली उन लोगों को वो स्लाइम मिल ही जाता है। लाइट कहता है कि अब हमें इसको मारना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम लोग को पैसा मिलेगा। जो सुनकर आगे आलिया जल्दी से अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए बताने लगती है कि ये स्लाइम का डिफेंस काफी ज्यादा हाई है, इसी वजह से संभल कर रहना। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसका स्किल मॉन्स्टर के ऊपर भी काम करता है। ये सोचकर ही आगे लाइट सीधा जाकर वो स्लाइम को 2 टुकड़ों में काट देता है। और ये देखकर आगे लाइट खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको अपना शॉट काफी ज्यादा हल्का लग रहा था। और आगे वो आलिया से कहने लग जाता है कि अब हमें स्लाइम का एक पार्ट को गिल्ड पे ले जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए। और वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और तभी हम लोग दो साइड वही एडवेंचर को देखते हैं जो कि एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने वाला था, लेकिन ये मिशन तो उन लोगों का बिल्कुल भी नहीं था। और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर उन लोगों का फट के 64 हो गया था। इसी वजह से तो वो लोग यहाँ पर डर के मारे यहाँ से भाग रहे थे, जहाँ पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अभी क्या करेंगे। और तभी लाइट उन लोग को आते हुए देखकर चिल्लाने लग जाता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। और लाइट को यहाँ पर देखकर तभी वो एडवेंचर के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पर लाइट ये देखता है कि उसके पीछे तो यहाँ पर काफी पावरफुल एक मॉन्स्टर लगा पड़ा था। और वो एडवेंचर का प्लान तो ये था कि वो लाइट को इससे लड़ने के लिए कहकर जल्दी से वो लोग छुप जाएंगे। और तभी देखते देखते वो मॉन्स्टर भी सीधा लाइट के पास आ जाता है। आलिया बताती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तुम इसका एक भी अटैक को झेल नहीं पाओगे। वो कहता है कि अगर मैं अपने पावर के मदद से इसको हरा दूंगा तो मैं सबके सामने काफी ज्यादा पावरफुल एडवेंचर बन जाऊंगा। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लाइट जल्दी से उसका अटैक को ब्लॉक करते हुए एक जंप मारता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो अपना एक ही अटैक के मदद से उसको काफी इजीली से हरा देता है। ये देख कर तो यहाँ पर आलिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और दूसरा हम लोग वही एडवेंचर को देखते हैं जो कि ऐसा कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे लाइट सीधा गिल पे चला जाता है वो मॉन्स्टर का एक पार्ट को लेकर। ये देखकर तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रही थी कि वो अकेले ही वो मॉन्स्टर को हरा दिया, क्योंकि वो मॉन्स्टर तो असल में काफी ज्यादा पावरफुल था। जिस पर वो बाकी एडवेंचर बताने लगते हैं कि इसने असल में अकेले ये पावरफुल मॉन्स्टर को हरा कर हमारा जान बचाया था। और आगे लाइट को पैसा मिलने के बाद वो लोग उसको काफी ज्यादा थैंक यू कहने लगते हैं उन लोग का जान बचाने के लिए। और आगे जब भी लाइट को पता चलता है कि इस जगह पर असल में इस रैंक की पार्टी आने वाला है, और वो पार्टी के अंदर तो यहाँ पर लीना भी था, जिस वजह से वो सीधा उसके पास चला जाता है उसको हाई कहने के लिए। जिस पर लीना काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है उससे कहने लगती है कि इतना कमजोर इंसान आखिरकार तुम कौन हो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं पहचानती। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप अपनी पार्टी के साथ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो आलिया को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर तो लाइट लीना का ये बर्ताव को देखकर काफी ज्यादा दुखी था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर लीना आ जाती है, और उसको यहाँ पर देखकर आगे जब भी लाइट उसका नाम लेने वाला होता है तभी अचानक से लीना उसका मुंह को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि धीरे बोलो नहीं तो मेरा लीडर मुझे देख लेगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में सीक्रेट पार्टी का एक मेंबर है। जहाँ पर लीना उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे लाइट भी उसको सारा कुछ बता देता है कि कैसे उसको एक नया स्किल मिल गया और इसी के साथ साथ वो एक एडवेंचर भी बन गया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लीना काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जहाँ पर लाइट थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए कहने लग जाता है कि मेरा शॉर्ट गॉड का स्किल काफी ज्यादा अच्छा है और तुम देखते जाओ मैं कुछ ही महीनों के अंदर ही इस रैंक पर पहुंच जाऊंगा बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो बताओ आखिरकार तुम्हारा पार्टी कैसी है। वो बताती है कि मुझे अपने पार्टी के साथ काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, और भले ही मुझे उन लोगों के साथ काम करने में ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन लोगों के साथ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और मैं इन महीनों से बस सिस्टर की वजह से इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे टीम से दूर रहा करो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर लाइट को भी समझ आ गया था कि आखिरकार लीना उस टाइम पे उसको पहचान क्यों नहीं पा रहा था। जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है तो क्या इसका मतलब सीक्रेट पार्टी काफी ज्यादा बेहतरीन पार्टी नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोलेगा। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीक्रेट पार्टी को एक मॉन्स्टर को हराने का मिशन दिया गया था, जहाँ पर उनमें से एक मेंबर अपना स्किल का
इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है। उसको ऐसा करते हुए देख कर यहाँ पर लीना काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ये चक्कर में तो पूरा गांव पर फैल गया था। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो गांव पर काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिस पर वो सिगरेट पार्टी का लीडर कहने लग जाता है कि इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। और आगे जब भी आग बुझता है वो खेत तो पूरा जलकर राख हो गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो विलेज का किसान काफी ज्यादा रो रहे थे और उन लोग को इतना रोता हुआ देखकर तो यहाँ पर लीना को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था। जहाँ पर ग्रस कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम लोगों ने मिलकर ये मॉन्स्टर को हरा दिया, और अगर हम ये नहीं करते तो ये मॉन्स्टर काफी सारे लोगों का जान ले लेता। इसी वजह से आगे लीना सिस्टर के पास जाकर सीक्रेट पार्टी के बारे में एक कॉम्प्लेन करती है कि उन लोगों के लड़ाई करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो सिस्टर कहती है कि तुम लोगों ने आज तक जो कोई भी मिशन किया वो सारा को हिस्ट्री में लिखा जाएगा और किसी को भी ये चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ, और सबको बस यही याद होगा कि तुम लोगों ने मिलकर वो सभी विलेजर का जान बचाया। और आखिर प्रेजेंट पे लाइट उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, जिस पर वो मना करते हुए कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका ये बात को सुनकर आगे लाइट उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमको सिगरेट पार्टी के साथ काम नहीं करना तो तुम हमारे साथ भी काम कर सकते हो, जिस पर लीना उदास होकर कहने लग जाती है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। ये कहकर आगे वो काफी ज्यादा उदास होकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर आज का मिशन की वजह से तो उन लोग को दोबारा पैसा मिला था। आलिया पूछती है कि आखिरकार आप इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो। वो बताता है कि असल में मैं लीना के लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ, पता नहीं वो पार्टी के अंदर लीना को क्या काम दिया जाता है। जिस पर आलिया कहती है अगर ऐसी बात है तो आपको खुद जाकर उन लोग के साथ बातें करना चाहिए। और तभी हम लोग दूसरे ग्राउस को देखते हैं और यहाँ पर तो वो दो लड़कियों के साथ एक रूम पर बैठा हुआ था। और तभी इतने में उस जगह पर रिसेप्शनिस्ट आकर उसको बताने लगती है कि आपने जो अभी मिशन को कंप्लीट किया था इस वजह से तो वहाँ पर नदी का पानी पूरा सूख गया है और इसी वजह से वो विलेज के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो कहता है कि हमें तो बस वो मॉन्स्टर को हराने का काम दिया गया था और हमें वो मॉन्स्टर को हराने के लिए उस टाइम पे वो चीज करना ही पड़ा। और तभी इतने में उस जगह पर लाइट आकर कहने लग जाता है कि लीना को पार्टी छोड़ने दो। और लीना यहाँ पर कभी भी इस तरीके का पार्टी के साथ काम करना नहीं चाहती थी। ग्राउस पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझसे इस तरीके के बातें करने का। ये कहकर आगे वो अपने बॉडीगार्ड के मदद से उसको बाहर फेंकवा देता है। और तभी इतने में उस जगह पर वो एडवेंचर आकर उससे कहने लगता है कि अगर तुम उससे पंगा ना लो तो ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर होली सिस्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और अगर होली सिस्टर को ये सब के बारे में पता चल गया तो वो तुमको एक एडवेंचर बनने का लायक भी नहीं छोड़ेंगे। और तभी हम लोग वो सिगरेट पार्टी का सीन को देखते हैं और यहाँ पर तो लीना अपने मन में ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं सिगरेट पार्टी को छोड़कर लाइट की टीम पे चले जाऊं। इसी वजह से आगे वो डायरेक्ट ग्राउस से कहने लग जाते हैं कि मैं असल में तुम्हारा पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं असल में एक ऐसा एडवेंचर बनना चाहती हूँ जो कि हमेशा लोगों की मदद करे, ना कि उसको नुकसान पहुँचाए। ये कहकर आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और तभी इतने में उस जगह पर ग्राउस काफी स्पीड के मदद से उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना तलवार निकालते हुए उससे कहने लगता है कि क्या तुम अभी अपने लीडर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। उसका ये साको हरकतों को देखकर तो यहाँ पर लीना भी अपना शॉट को निकालने वाली थी, लेकिन तभी ग्राउस उसको याद दिलाता है कि तुमको याद है ना कि तुम अपने स्किल के मदद से मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। उसका ये बात को सुनकर लीना को भी ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। उसका ये हरकतों की वजह से आगे ग्राउस उसको एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से तुमको ये सब के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो सभी एक मिशन पर जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो सभी के सभी उन लोगों को काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे। और तभी इतने में उस जगह पर लाइट आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो लीना से कहने लग जाता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग जाकर कुछ नॉर्मल मॉन्स्टरों को हराएंगे। वो कहती है कि मैंने तुमको यहाँ पर आने के लिए मना किया था ना। जिस पर लाइट कहने लग जाता है कि क्या तुमको याद भी है कि हम दोनों ने बचपन से एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक साथ बड़े होकर एडवेंचर बनेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग एक साथ मिशन भी कंप्लीट किया करेंगे। लीना कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं असल में सिगरेट पार्टी का मेंबर हूँ। और तभी उस जगह पर ग्राउस उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमको इसका जवाब मिल चुका है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और उसका ये बात को सुनकर तभी लाइट अपना शॉट को निकालकर उससे चैलेंज करता है, जहाँ पर लाइट कहने लग जाता है कि अगर मैं इसमें जीत गया तो मैं लीना को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ग्राउस कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या फालतू का बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी लड़ने नहीं वाला। और यहाँ पर तो वो उसके साथ लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसी वजह से आगे लाइट उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है कि क्या सिगरेट पार्टी का लीडर होकर भी तुम मुझसे डर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ग्राउस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर मैं इसमें
जीत गया तो तुमको एडवेंचर गिल्ड से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और इसी के साथ साथ तुम कभी भी एक एडवेंचर नहीं बन पाओगे। उसका ये बात को सुनकर आगे लाइट भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसको ऐसा कुछ करते हुए देखकर तो यहाँ पर लीना उसको काफी ज्यादा मना कर रही थी, क्योंकि बचपन से ही तो यहाँ पर लाइट का सपना ये था कि वो बड़ा होकर एक एडवेंचर बनेगा, लेकिन अभी वो बस उसके लिए ग्राउ से फाइट करना चाहता है। जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम ग्राउ से बिल्कुल भी जीत नहीं सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि आलिया अपने पार के मदद से उसका स्किल को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर वो बताने लगती है कि इसका स्किल का नाम असल में गॉड स्पीड है, जहाँ पर वो अपना स्किल का इस्तेमाल करके काफी फास्ट अपने ओपोनेंट के पास चला जाता है। ये जानने के बाद आगे लाइट उसको बताने लग जाता है कि मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास असल में दो स्किल है, पहला है फूड मास्टर और दूसरा है गॉड स्वॉर्ड। ग्रास कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, किसी के पास भी दो स्किल नहीं होता है। ये कहकर ही आगे वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो लाइट जैसे तैसे करके उसका अटैक से बच रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर ग्राउस तो बार बार अपने स्पीड के मदद से उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था और इतना सारा अटैक की वजह से आगे कुछ ही देर में लाइट का शॉट वहाँ पर ही टूट जाता है। और आगे ग्राउस लीना से कहने लग जाता है अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरा बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं ये लल्लू को छोड़ दूंगा। लाइट कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हरा कर ही मानूंगा। ये कहकर ही आगे वो सीधा लीना के पास जाकर उससे कहने लगता है कि अब तुम देखते जाओ आखिरकार मैं इसको अपने शॉट के बिना ही कैसे हराता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ग्राउस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और यहाँ पर तो लाइट का शॉट टूट गया था। इसी वजह से आगे वो एक बंदे से झाड़ू ले लेता है। ग्राउस कहता है कि क्या तुम पागल वागल हो चुके हो, क्या तुमको पता भी है कि तुम इससे मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। और दूसरा हम लोग लाइट को देखते हैं और यहाँ पर तो वो फोकस करने की कोशिश कर रहा था और उसको इतना ज्यादा फोकस करता हुआ देखकर मैं हमेशा ही सबको ये बताता हूँ बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और आगे जब भी ग्रास उसके ऊपर काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आता है, लाइट भी यहाँ पर थोड़ी ना कम था, वो सीधा वो झाड़ू के मदद से उसको दे मारता है और उसका ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से तो ग्राउस काफी दूर जाकर गिरा था। और यहाँ पर तो ग्राउस एक झाड़ू से हार गया था जिस वजह से सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो कड़कड़ी आगे लाइट उसका बाकी साथियों से कहने लग जाता है अगर तुम लोगों ने मिलकर हमें दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो उस टाइम पे मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर ही आगे वो लीना के पास जाकर उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से आजाद हो चुके हो, इसी वजह से तुमको जो भी पार्टी ज्वाइन करना है तुम वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे पार्टी को ज्वाइन करना पसंद करोगे। उसका ऐसा कुछ बातें सुनकर आगे लीना भी खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग लीना का घर को एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और वो लोग वहाँ पर खाना खा ही रहे होते हैं तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की डोरबेल बजाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद लीना को पता चलता है कि उसको तो असल में होली सिस्टर ने चर्च पर बुलाया था, जिस पर लीना उसको साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो यहाँ पर उसके पास नहीं जाना चाहती थी। और आगे जब भी वो लोग गिल पे काम लेने के लिए जाते हैं उन लोगों को तो यहाँ पर बस छोटे मोटे काम मिल रहे थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फाइट के बाद से तो सिस्टर उससे काफी ज्यादा नाराज है और वो गुस्सा इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर तो वो सिगरेट पार्टी को छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लीना खुशी खुशी ये सारा कुछ कामों को एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग तो बस छोटे मोटे काम कर रहे थे, लेकिन ये सारा कुछ छोटे मोटे काम करने के बाद तो उन लोगों को काफी कम पैसे मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद भी लीना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो बचपन से एक ऐसा एडवेंचर बनना चाहता था जो कि सबका मदद करे। और इसी वजह से आगे वो कहने लग जाती है कि ये सिगरेट पार्टी को छोड़ने के बाद ये सारा कुछ नॉर्मल काम करने के बावजूद भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन लाइट तुम तो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ना। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा, लेकिन मुझे आज काम करके काफी ज्यादा मजा आया और इसी के साथ साथ मैंने अपना पार्टी के लिए एक नया नाम भी सोचा है और वो नाम असल में लग्जरिया है। और ये नाम तो यहाँ पर उन दोनों को भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। और तभी हम लोग अगले सीन में होली सिस्टर को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एक लड़के से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो लड़का कहने लग जाता है कि क्या आप सच में उन लोगों को ये जॉब देने वाले हो, क्योंकि ये असल में केस रंग की जॉब है, अगर कुछ भी हुआ तो वो लोग मारे जाएंगे और मुझे जितना दूर पता है कि लीना ये सब से बचकर जरूर आ जाएगा, लेकिन उन दोनों का कोई भी गारंटी नहीं है। वो कहती है कि हम लोग बस प्रे ही कर सकते हैं कि उन लोगों के साथ बुरा ना हो। फिर अगले दिन में हमें पता चलता है कि इन लोगों को तो काफी बड़ा एक कुष्ठ मिला था और ये बात को जानने के बाद वो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो हमने मिशन के लिए एक जगह पर जा रहे थे और वो लोग यहाँ पर जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर तो काफी ज्यादा कोहरा था, इसी वजह से तो यहाँ पर उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आगे जब भी वो लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं उन लोगों को वहाँ पर एक मैंशन दिखता है और उन लोगों को तो असल में इस जगह पर घुसकर अपना मिशन को कंप्लीट करना था। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि तब क्या हुआ था। और आगे जब भी वो लोग गिल्ड पर पहुंचते हैं रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर कहने लग जाती है कि मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि आप भी
मिशन को लेने भी वाले हो। लाइट कहता है कि तुमको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कुछ भी हो जाए हम लोग ये मिशन को कंप्लीट करके वापस जरूर आएंगे। और आगे लीना उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार उस जगह पर किस टाइप के मॉन्स्टर होंगे। वो बताती है कि अगर मैं सच कहूँ तो हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जितने भी लोग उस जगह पर वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए गए थे वो लोग अचानक से गायब हो गए और अभी तक टोटल 18 एडवेंचरर गायब है और उन लोगों का रैंक तो ए और बी था। और आगे जब भी वो उन सभी लोगों का लिस्ट को देखती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि जब लीना पहली बार नया नया एडवेंचरर बनी थी इन दोनों ने तो यहाँ पर उसका काफी ज्यादा मदद किया था। और आगे रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को ये भी बताती है कि वो जो मैंसन है वो असल में पिछले काउंट का था, जहाँ पर उसने करीब 23 साल पहले वो मैंसन को बनवाया था। और इसी के साथ साथ हमें पिछले काउंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार उनके पास कैसा स्किल थी, लेकिन उनकी मरने के तुरंत ही बाद वो मैंसन पे पूरा अंधेरा छा गया। और ये मिशन पे तुम लोगों को बस एक ही काम करना है कि तुम लोगों को बस वो मिसिंग एडवेंचर का पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और इसके पीछे आखिरकार कौन है। और ये मिशन को सुनने के बाद तो यहाँ पर लीना मना करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से लाइट कहने लग जाता है कि मैं ये मिशन जरूर पूरा करूंगा। और आगे वो रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर लाइट बताने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, ये बच्ची को कुछ भी नहीं होने वाला और इसके पास असल में अपना स्किल भी है और इसी वजह से मिशन के दौरान ये हमारा काफी ज्यादा काम आएगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची ने इतना कम एज में ये फ्रूट को खाया था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग अपना मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे की तरफ जा रहे थे और ये रास्ता तो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से जाते हुए वहाँ पर आलिया नीचे गिरने वाली थी, जो देखकर ठीक टाइम पे लाइट जाकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन इस चक्कर में तो वो भी गिरने वाला था, जिस वजह से लीना उसको जल्दी से पकड़ लेती है। और यहाँ पर वो दोनों तो कुछ ज्यादा भारी थे, इसी वजह से आगे वो तीनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। और इतना ऊपर से गिरता हुआ देखकर तभी अचानक से लाइट जल्दी से नीचे एक स्लैश मारता है। इस वजह से तो यहाँ पर उस जगह पर काफी तेज हवा चल रहा था, जिस चीज का फायदा उठाकर वो लोग काफी आराम से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन आगे जब भी वो लोग आस पास देखते हैं यहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर थे। लाइट कहता है लगता है अब मेरा टाइम आ चुका है फाइट करने का। और आगे जब भी लाइट वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है अचानक से वो गायब हो जाता है। और आगे जब भी वो लोग ध्यान से देखते हैं उन लोग को पता चलता है कि वो लोग तो असल में वही सभी एडवेंचरर थे जो कि पास्ट में ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए थे। और आगे जब भी आलिया अपना स्किल का इस्तेमाल करती है वो बताने लगती है कि ये सभी असल में अनडेड है और मरने के बाद ये लोग एक मॉन्स्टर में बदल गए हैं और इसी वजह से हमें इन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमें काट लेंगे तो हम भी इनकी तरह एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ के सभी एडवेंचर अपना अपना स्किल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लाइट सदमे में आ गया था, जहाँ पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी एक एडवेंचर को मार दिया। और तभी इतने में उस जगह पर और एक अनडेड आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लाइट भी उन लोगों से लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर लीना आकर उसको बचा लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम इन लोगों को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी निकल नहीं सकते, इसी वजह से हमें इन लोगों को खत्म करना ही होगा। और इसी के साथ साथ हमें ये मेंशन के अंदर भी जाना पड़ेगा, क्या पता हम लोग को अंदर पे काफी सारे एडवेंचर मिल जाए जो कि सही सलामत हो। लेकिन आगे जब भी वो लोग मेंशन के दरवाजे को खोलते वहाँ पर तो काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर थे, जो देखकर आगे लीना एक एक करके उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, उन लोगों को खत्म करने लग जाती है। और लीना को इतना पावरफुल देखकर तो यहाँ पर वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जहाँ पर लाइट कहने लग जाता है अगर मैं सच कहूँ तो लीना का स्किल से मेरा स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लीना ने अपना स्किल को मास्टर करके रखा है और मैं अभी भी बिगिनर हूँ और इसी वजह से लीना अभी मेरे से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उससे पीछे रहूंगा। ये कहकर ही आगे वो सीधा जाकर लीना की तरह सबको खत्म करने लग जाता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि आलिया के ऊपर तो एक अनडेड अटैक करने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर लीना आकर उसको बचा लेती है। और आगे लाइट उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। ये कहकर ही आगे वो अपने मन में कहने लग जाती है कि लड़ने के टाइम पे हमें आलिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग बार बार लड़ते ही रहेंगे तो आखिरकार आलिया का ध्यान कौन रखेगा। और यहाँ पर सभी अनडेड को खत्म करने के बाद वो तीनों जल्दी से सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। और तभी अचानक से हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डांस करते हुए कह रही थी कि मैं तो तुम्हारे लिए काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, फाइनली लाइट तुम यहाँ पर आ ही गए। और आगे वो लोग सीधा सेकंड फ्लोर पर जाकर सही मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार तो सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो देखकर आगे लाइट कहने लग जाता है हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये सभी मॉन्स्टरों का पावर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और आगे जब भी आलिया अपना स्किल का इस्तेमाल करती है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो वो सभी अनडेड को कोई कंट्रोल कर रहा है। और तभी अचानक से वो लोग सामने काफी सारे धागे को देखते हैं और इसके मदद से तो वो सभी अनडेड को कंट्रोल कर रहा था। और आगे जब भी वो लोग सभी अनडेड को खत्म करने के बाद वो धागे का पीछा करते हैं, वो लोग सीधा एक रूम के अंदर चले जाते हैं। और तभी हम लोग उस जगह पर वही लड़की को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों का काफी देर से इंतजार कर रही थी,
थी, जिस पर लाइट उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं असल में ब्लैक स्वॉन की एक मेंबर हूँ और मेरा नाम असल में डेटेना है। लाइट पूछता है कि तुम्हें देखकर मुझे ये लगता है कि तुम एक एडवेंचर हो, जिस पर डेटेना अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर को समन कर लेती है, जो देखकर आगे आलिया जल्दी से अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए बताने लग जाती है कि इसका स्किल का नाम असल में नेक्रोमेंसी है, जहाँ पर वो अपने स्किल की मदद से किसी भी मरे हुए इंसान को नहीं तो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। लाइट कहता है कि मुझे पता है कि तुमको ये मिशन कंप्लीट करने के लिए दूसरे गिल्ड ने कहा है, इसी वजह से क्यों ना हम लोग एक साथ ये काम को करें। डेटेना कहती है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो, मुझे तो असल में तुमको यहाँ पर मारने के लिए भेजा गया है। ये कहकर आगे वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर आगे लाइट उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो बताती है कि मुझे असल में कुछ लोगों ने तुमको मारने का ऑर्डर दिया है और वो पर्सन कौन है मैं इसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं बताने वाली। लाइट कहता है तो इसका मतलब ये है कि इसको काफी पहले से ही पता था कि हम लोग इस जगह पर आने वाले हैं। लीना कहती है कि मैंने भी कभी भी ये ब्लैक स्वॉन पार्टी का नाम नहीं सुना है। ये कहकर ही आगे वो लोग एक साथ मिलकर सभी अनडेड को खत्म करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से लीना के सामने दो मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये तो असल में वही एडवेंचर था जिसने की उसका पहले काफी ज्यादा मदद किया था, जो देखकर यहाँ पर लीना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और तभी वो दोनों एक साथ मिलकर बार बार लीना के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस पर लीना तो यहाँ पर बार बार उन लोग का अटैक को डॉज कर रहा था। और आगे जब भी उस जगह पर आलिया के ऊपर अटैक होने वाला होता है तभी अचानक से उस जगह पर लाइट आकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर लाइट को तो उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर तो सभी के सभी एडवेंचर थे जो कि अपना स्किल का भी इस्तेमाल कर रहा था। और दूसरा हम लोग लीना को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचने लग जाती है कि जब मैं पहली बार इस जगह पर आया था इन दोनों ने मेरा काफी ज्यादा मदद किया था और यहाँ पर तो वो उन दोनों को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आगे वो उन दोनों का धागे को तोड़ देती है। लेकिन इसके बावजूद भी लीना उन दोनों को अभी भी मारना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी अचानक से उसको वो दोनों मॉन्स्टर के स्पिरिट दिखने लग जाती है। वो लोग कहते हैं कि तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है और हम लोग तो काफी पहले ही मर चुके हैं, इसी वजह से अब तुमको इस आग को संभालना पड़ेगा। अपने दोस्तों का ये सब कुछ बातें सुनकर आगे लीना भी जल्दी से उन दोनों को मार देती है। जैसे हम लोग लाइट को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म किए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो मॉन्स्टर खत्म होने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से तो यहाँ पर लाइट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर इतने सारे इंसान कैसे आए, जिस पर आलिया हमने पहाड़ का इस्तेमाल करते हुए कहने लग जाती है कि मुझे जितना दूर पता है यहाँ पर डेटिना ने ये सभी को सम्मान बिल्कुल भी नहीं किया है, बस वो तो यहाँ पर अपना स्किल की वजह से उन लोगों को कंट्रोल कर रही है। और आगे जब भी डेटिना उसके ऊपर अटैक करती है वो ठीक टाइम पे जाकर उसको दोबारा बचा लेता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे इन लोगों को मारने के साथ साथ आलिया को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से आगे आलिया जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये सारा कुछ तो वो असल में लाइट के कहने पर कर रहा था। और तभी हम लोग दूसरा चर्च का सीन को देखते हैं और यहाँ पर सिस्टर चाँद को देखते हुए कहने लग जाती है कि फाइनली चाँद पर ग्रहण लग चुका है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। और आगे ये चीज के पूछने पर सिस्टर बताने लगती है कि चाँद को धीरे धीरे करके अंधेरा खा रहा है और इसी वजह से अभी उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। दूसरे हम लोग दोबारा लाइट को देखते हैं जो कि आलिया से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये अनडेड मॉन्स्टर कैसे बन रहे हैं। वो कहती है कि मुझे यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से आगे लाइट जल्दी से एक छलांग लगाकर ऊपर पे लटक जाता है और आगे ये चीज दोबारा पूछने पर आलिया बताने लग जाती है कि इस जगह पर एक मॉन्स्टर है जो कि समन स्किल का इस्तेमाल कर रही है। और वो बंदे को देखकर आगे लाइट कहने लग जाता है कि ये तो असल में काउंट है और क्या ये भी यहाँ पर मॉन्स्टर बन गया है। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों हमने सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर को देखता है और आगे इसके पूछने पर आलिया बताने लग जाती है कि ये असल में सोल कीपर है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि जिंदा लोगों को अनडेड में बदल सकता है। और आगे जब भी वो सोल कीपर उन दोनों के ऊपर अटैक करता है वो दोनों उसके अटैक से बाल बाल बचते हैं। वो कहता है कि अगर ये हमला हम पर लग जाता तो हम लोग भी तुरंत ही अनडेड बन जाते। और आगे आलिया बताने लग जाती है कि असल में डेटिना ये सभी लोगों को एक साथ कंट्रोल कर रही है। और आगे लाइट के पूछने पर डेटिना बताने लग जाती है कि असल में सोल कीपर को खुद क्राउन ने सम्मन किया था और क्राउन तो अपने आप को काफी बड़ा हीरो समझते थे, लेकिन एक दिन सोल कीपर ने उसको ये अनडेड में बदल दिया। लाइट पूछता है कि क्या तुम पागल हो, आखिरकार क्राउन इतना पावरफुल होकर भी एक सोल कीपर को क्यों ही सम्मन करेगा। जिस पर डेटिना बताने लग जाती है कि लगता है तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और आगे वो हंसते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुमको टैगो स्किल के बारे में पता है। ये एक ऐसा स्किल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और जिसके पास भी ये स्किल होता है उसको किंगडम से बाहर निकल दिया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो काउंट के पास भी ठीक वही स्किल था। पहले तो सभी लोग उसको अपना हीरो मानते थे क्योंकि उसके पास जो पावर था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन बाद में सभी लोग एक चीज को सोचकर काफी ज्यादा डरने लग गए कि अगर क्राउन ने अपना स्किल को उन लोग के ऊपर इस्तेमाल कर लिया
तो उन लोगों का क्या होगा। और आगे यही डर के वजह से किंगडम का किंग भी उससे काफी ज्यादा डरने लग गए, जहाँ पर किंग ने गद्दारी का उसके ऊपर एक झूठा आरोप भी लगा दिया। और इसी वजह से तो वो असल में इतने दूर ये जगह पर रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी गिल ने उसके ऊपर असैसिन भेजना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। और यहाँ पर सभी क्राउन को दूर रखने के लिए तो यहाँ पर वो सोल कीपर को समन किया था। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तभी लाइट अपने मन में सोचने लग जाता है कि कहीं मेरा फ्रूट मास्टर का स्किल भी तो उसके तरह नहीं है, जिसके वजह से मैं जितना चाहूँ वो स्किल फ्रूट को खा सकता हूँ। और ये जानने के बाद पता नहीं सभी मेरे साथ कैसा रिएक्ट करेंगे, और कहीं किंग भी मेरे साथ वैसा तो नहीं करेगा जैसे कि उसके साथ हुआ था। उसको इतना परेशान देखकर तभी अचानक से डेटिना कहने लग जाती है कि चलो अब तुम लोगों को खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये कहकर आगे वो हमने सभी अंडर से उन लोगों के ऊपर अटैक करवा देती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे लाइट भी उन लोगों के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है। डेटिना कहती है कि तुम्हारा ये नॉर्मल अटैक से इन लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला, जिस पर लाइट उसको जीत दिखाते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कहकर वो जल्दी से एक लंबा सा छलांग लगाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हारा असली दुश्मन असल में तुम्हारे पीछे है। और आगे जब भी डेटिना पीछे देखती है वहाँ पर तो लीना उसके ऊपर अटैक कर दिया था, और अब तो वो उसके अटैक से बच भी नहीं सकता था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से वो सोल कीपर को उसके सामने भेज देती है। लेकिन यहाँ पर लीना भी थोड़ी ना कम थी, वो उस सोल कीपर को एक ही झटके में खत्म कर देती है। और दूसरे से हम लोग लाइट को देखते हैं जो कि हमने स्किल के मदद से वो क्राउन को भी खत्म कर देता है। और आगे जब भी क्राउन खत्म होने वाला होता है तभी डेटिना हमने बची कुछ पार्ट से उसके साथ मिलकर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को समन करती है। और वो मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में वो सभी अंडर भी गायब हो जाते हैं। और वहाँ पर तो डेटिना ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर वही मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और आगे आलिया उसका स्किल को चेक करते हुए बताने लग जाती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। और आगे जब भी लीना वो मॉन्स्टर को ध्यान से देखती है वो बताने लगती है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में होते हैं। ये मॉन्स्टर को तो असल में सबसे पावरफुल माना जाता है, और इस रैंक के यूजर भी इससे लड़ने से पहले करीब 10 बार सोचते हैं। लाइट कहता है अगर हम लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो शायद हम लोग मिलकर इसको हरा सकते हैं, जिस पर आलिया उसको ये करने के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर का स्किन इतना ज्यादा मजबूत है, उल्टा उसका शॉर्ट ही टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाइट भी कहाँ ही मानने वाला था, वो सीधा हमने शॉर्ट के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और आलिया ने जैसे कहा था ऑटोमेटिकली उसका शॉर्ट भी वहाँ पर ही टूट जाता है। और आगे जब भी वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो ठीक टाइम पे उसके अटैक से बच जाता है। और आगे आलिया कहने लग जाती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम जल्दी से ये स्किल फ्रूट को खा लो, जिससे कि तुमको और एक नया पावर मिल जाएगी। और तभी हम लोग ये देखते हैं कुछ जब पर एक बंदा आता है और वो डेटिना को उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे हम लोग लीना को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो लाइट को ये खाने के लिए मना कर रही थी। वो कहता है कि मेरे पास असल में फ्रूट मास्टर की ताकत है, इसी वजह से मैं जितना चाहूँ ये फ्रूट को खा सकता हूँ। जिस पर लीना उसको बताने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको हमेशा एक खास पावर मिले, तुमको इस वजह से बेकार बेकार स्किल भी मिल सकता है। आलिया कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये भी हो सकता है। लाइट कहता है कि मेरे पास कोई भी चांस नहीं है, मुझे ये चीज करना ही पड़ेगा। और आगे जब भी वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक करता है ठीक टाइम पे उस जगह पर लीना आकर उसको बचा लेती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लीना तो इस जगह पर वो मॉन्स्टर का ध्यान भटका रहा था। तो इसे हम लोग लाइट को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो उसी फ्रूट को खा रहा था, लेकिन काफी फ्रूट खाने के बावजूद भी यहाँ पर उसको कोई भी अच्छा स्किल नहीं मिला था। और दूसरा जब भी वो ड्रैगन लीना के ऊपर एक अटैक करता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। और उसका ये हालत को देखकर जब भी वो आगे वो फ्रूट को खाता है, इतने सारा फ्रूट को खाने की वजह से तो यहाँ पर उसका तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसको तो फाइनली एक अच्छा स्किल मिल गया था। और आगे जब भी वो ड्रैगन लीना के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी लाइट उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है। इस वजह से तो यहाँ पर वो ड्रैगन भी लाइट के ऊपर एक अटैक करने वाला था, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे आलिया सीधा जाकर लीना को बचा लेती है। और आगे लाइट के पूछने पर आलिया उसको बताने लगती है कि तुम्हारे पास अब एक ऐसा स्किल आ गया है जिसके वजह से तुम किसी को भी सुला सकते हो, लेकिन ये चीज तभी होगा जब इसका निकला हुआ पार्टिकल को कोई सूखेगा। इसी वजह से आगे लाइट जल्दी से वो स्पीड को उसके पास भेजता है ताकि वो जल्दी से सो जाए। लेकिन यहाँ पर तो वो काफी जोर जोर से हिलने लग गया था, जिस वजह से वो उसका पार्टिकल को सूख ही नहीं पा रहा था। इसी वजह से आगे लाइट आलिया से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार मैं ये स्पीड को और कितने दूर भेज सकता हूँ। बताती है कि तुम इसको 3 मीटर से ज्यादा कहीं पर भी भेज नहीं सकते। लेकिन तभी अचानक से लाइट को एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना टूटी हुई तलवार को सीलिंग पे फेंक के मारता है। और उसके स्किल के वजह से तो यहाँ पर वो सीलिंग ऊपर से नीचे गिरने लग गया था, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे लाइट जल्दी से वो ड्रैगन के पास जाने लगता है। और आगे जब भी वो उस ड्रैगन के ऊपर पहुंचता है वो अपने स्पीड के मदद से जल्दी से वो ड्रैगन को वहाँ पर ही सुला देता है। और ये देख कर यहाँ पर लीना के साथ साथ आलिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर लीना जल्दी से नीचे पड़ा हुआ एक चीज को उठा लेती है, जो करकड़ी आगे वो तीनों जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसा इसलिए था
क्योंकि वो मैसन तो कुछ ही देर में टूटकर बिखरने वाला था। और आगे जब भी वो लोग बाहर आकर देखते हैं वो मैसन तो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। जहाँ पर लीना उससे पूछने लग जाती है कि लाइट क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और चलो अब हम लोग गिल पर चलते हैं अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। और आगे जब भी वो लोग घोड़े के मदद से अपने घर पर जा रहे थे, इतना सारा फ्रूट खाने की वजह से तो यहाँ पर लाइट का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे कुछ घंटों बाद फाइनली वो लोग अपने सिटी पर पहुंच जाते हैं। और आगे जब भी वो लोग सिटी के अंदर जाने वाले थे, लाइट कहने लग जाता है कि आलिया तुमने काफी अच्छा काम किया है और अगर तुम नहीं होते तो हम लोग वो मिशन को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाते। ये कहकर ही आगे वो लीना का भी काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि वो अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो लीना अपना खाना को बना रही थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पर तो आलिया भी उसका मदद कर रही थी। लेकिन जब भी उस जहाँ पर लाइट आता है वो दोनों जल्दी से उसको पकड़ते हुए बेड पर फेंक देते हैं। जहाँ पर लीना कहने लग जाती है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसी वजह से तुमको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही करीब 2 दिनों से रेस्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे दोबारा अपना मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाना है। जिस पर वो दोनों उसको इस पर साफ साफ मना करती है, वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से बातें करने के लिए आए थे और उसको तो असल में इस यहाँ पर ड्रैगन के बारे में इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बुलाया गया था। और तभी अचानक से लीना को पता चलता है कि आलिया ने तो अभी तक ये गिल्ड पर रजिस्टर नहीं किया है और इसी वजह से तो वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम पे बिल्कुल भी नहीं जा सकती, जिस वजह से आगे लीना जल्दी से उसको ये गिल्ड पर रजिस्टर करवा देती है। और ये देखकर तो वहाँ पर सभी एडवेंचर उसको छोटी बच्ची समझ रहे थे, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि इसको देखकर ही लग रहा है कि ये काफी ज्यादा कमजोर है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, जिस पर लीना उसको समझाती हुए कहने लग जाती है कि सच में तुम्हारे पास काफी अच्छा एक स्किल है और मैं अगर सच कहूँ तो ये स्किल काफी कम लोगों के पास ही होती है। और इन्फॉर्मेशन बताने के लिए तो अभी भी 2 घंटा बचे हुए थे, इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे लीना आलिया को लेकर एक शॉप के सामने आ जाती है, जहाँ पर आलिया अपने स्किल के मदद से जल्दी से उस जहाँ पर एक डायमंड को ढूंढ लेती है। और वहाँ पर तो सभी लोगों को ये एक नॉर्मल स्टोन लग रहा था, इसी वजह से आगे लीना को ये चीज काफी कम प्राइस में मिल जाता है। और आगे वो दोनों सीधा कपड़े को परचेस करने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर तो वो शॉप का ओनर लीना को काफी नए नए ड्रेसेस को पहना कर बाहर लेकर आ रही थी। और आगे जब भी लीना को ये रियलाइज होता है वो कहने लग जाती है कि मैं खुद के लिए नहीं बल्कि आलिया के लिए इस जहाँ पर कपड़े को परचेस करने के लिए आया हूँ और हमें कुछ ऐसा कपड़े चाहिए जो देखकर आलिया को एक एडवेंचर लगे। और आगे जब भी वो लोग 2 घंटे बाद गिल्ड पर जाते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो आलिया ने लीना की तरह काफी अच्छा एक ड्रेस को पहन लिया था। दूसरा हम लोग लाइट को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने रूम पर एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर तो वो स्पीड उसको सोने के लिए कह रही थी। और आगे लाइट आलिया और लीना के बारे में सोचने लग जाता है कि लगता है अब तक वो दोनों गिल्ड पर काफी ज्यादा फेमस हो गए होंगे, क्योंकि हम तीनों ने मिलकर तो काफी खतरनाक एक ड्रैगन को हराया है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए। और दूसरा हम लोग लीना को देखते हैं और यहाँ पर तो वो ड्रैगन का इन्फॉर्मेशन बताने के बदले में वो खुद यहाँ पर डैटिना का इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड के लोगों को ही पता था कि वो तीनों असल में वही मिशन पर जा रहे हैं। और इसी वजह से तो यहाँ पर उसका ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर हाई रैंक का भी हाथ हो सकता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर उन लोग का हथियार को ले लिया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गिल्ड के अंदर टोटल 4 वियरो है, जहाँ पर वो चारों असल में गिल्ड मास्टर के अंडर काम करते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो रूम पर तो वही चारों वियरोस थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उनमें से एक वियरो का हेड सिस्टर भी था और उसका काम तो पूरे गिल्ड के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करना है। और आगे जब भी आलिया को रिसेप्शन से पता चलती है कि सिस्टर असल में गिल्ड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये जानकर आगे वो अपने पार के मदद से उनका स्टेटस को चेक करने लग जाती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसको सिस्टर का स्टेटस के बारे में पता नहीं चलता। और आगे सिस्टर लीना से ड्रैगन के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर वो कहती है कि सबसे पहले आप मुझे डैटिना के बारे में बताइए, उसके बाद ही मैं ये ड्रैगन के बारे में बताऊंगी। और उसका ये बात को सुनकर तो सिस्टर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और तभी उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन की फ्लावर हेड अपने स्किल के मदद से ये पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस जगह पर फाइनेंस की हेड ये बताने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए चारों व्यूअर्स की परमिशन लेना पड़ता है। जहाँ पर फ्लावर हेड कहने लग जाती है कि तुमने ड्रैगन के बारे में गिल्ड में जो रिपोर्ट दिया था, इसी वजह से मैंने उस जगह पर एक बर्ड को भेजा था ये चेक करने के लिए, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी मुझे उस जगह पर वो ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं मिला। और अगर तुमने सच में उस जगह पर वो ड्रैगन को देखा है तो सबूत के लिए हमें वो ड्रैगन का कुछ न कुछ चाहिए होगा और उस चीज के मदद से हम वो ड्रैगन का पता लगा सकते हैं। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से लीना को एक आइडिया आती है, क्योंकि वो तो उस कैसल से निकलने से पहले वो ड्रैगन का एक हिस्सा को यहाँ पर लेकर आया था। ये दिखाते हुए आगे वो कहने लग जाती
जाती है, ये चीज मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप लोग मुझे डेटिना का सारा इन्फॉर्मेशन दोगे। और वो चीज को देखकर तो यहाँ पर फ्लावर हेड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से जाकर सभी से डेटिना का सारा रिकॉर्ड चेक करने का परमिशन मांगती है। शुरुआत में तो यहाँ पर सभी लोग मना कर रहे थे, लेकिन अब की बार वो लोग मान जाते हैं और आगे फ्लावर हेड अपने पार के मदद से डेटिना का सारा इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि 12 साल पहले उसको नेक्रोमेंसी नाम का एक स्किल मिली थी और उसने जिस चर्च पे फ्रूट को खाया था उस जगह पर सिस्टर भी थी। इसी वजह से आगे लीना जल्दी से सिस्टर से इसके बारे में पूछने लग जाती है। उसका ये बात को सुनकर सिस्टर बहाना बनाती हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना और मुझे 12 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। और तभी उस जगह पर सिस्टर नीचे आकर सर से कहने लगती है कि अब टाइम आ चुका है लाइट की टीम का सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर देने का। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्राउस ने सिस्टर को ये बताया था कि लाइट ने उस टाइम पे वायलेंस करके लीना को हमने तरफ करा है और उसका सभी टीम मेंबर तो एस रैंक का था। इसी वजह से यहाँ के सभी लोग भी इसके लिए मान जाते हैं। और तभी इतने में उस जगह पर लाइट आ जाता है जो कि कहने लगता है कि भाई लोग क्या हाल चाल है। और आगे रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में उसके टीम को डिलीट करने के बारे में बातचीत चल रहा है। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी तो यहाँ पर लाइट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और उसको इतना शांत देकर आगे जब भी सिस्टर उसका स्टेटस को चेक करने की कोशिश करती है, ये कर आगे वो कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, अगर तुम लोगों ने मिलकर एक ऐसे रैंक का मॉन्स्टर को हरा दिया तो मैं तुम्हारी टीम को डिलीट नहीं करूंगा और इसी के साथ साथ ये काम को कंप्लीट करने के बाद तुम लोगों को काफी सारा पैसे मिलेंगे। इस रैंक का मॉन्स्टर का नाम को सुनकर तो यहाँ पर लीना सबसे पहले मना कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से लाइट चिल्लाती हुए कहने लग जाता है कि ये मिशन हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर वो गिल ने तो उन लोगों को मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था और तभी इतने में उसके पास फाइनेंस का हेड ग्रेव आकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कॉन्फ्रेंस रूम पे अपना वेपन कैसे लेकर आए, इसी वजह से तुमको 1000 गोल्ड कॉइन का फाइन भरना पड़ेगा। उनका ये बात को सुनकर तभी लाइट बहाना बनाते हुए कहने लग जाता है लेकिन मेरा तो शॉट टूटा हुआ है, इसी वजह से इसको वेपन कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो कहते हैं अगर ऐसा बात है तो मैं तुमको माफ करता हूँ, लेकिन आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये शॉट को तोड़ने की, और ये गिल का प्रॉपर्टी है, इसी वजह से तुमको 5000 गोल्ड कॉइन का फाइन भरना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा परेशान हो गया था और आगे जब भी लाइट रिसेप्शनिस्ट के पास ये शॉट ठीक करवाने के लिए जाता है उसको पता चलता है कि उसने तो गिल का प्रॉपर्टी को तोड़ा है, इसी वजह से उसको अब नया वेपन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, जहाँ पर उसको ये शॉट ठीक करवाने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पर वो ब्लैक स्मिथ के पास जाकर ये शॉट को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। जो जानने के बाद आगे लाइट भी जल्दी से ये करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शॉट बनने में तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसी वजह से आगे लीना उससे कहने लग जाती है कि मुझे डेटिना का पता लगाने के लिए मुझे वही चर्च पे जाना पड़ेगा। ये कहकर आगे वो तीनों अपने अलग अलग रास्ते में निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो लाइट अपना शॉट को ठीक करवाने के लिए एक दुकान पर गया था, लेकिन तभी वो शॉप का ओनर ये करने के लिए उसको साफ साफ मना कर देता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ के सभी शॉप तो होली सिस्टर के अंदर आते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लाइट को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, जिस पर वो शॉप ओनर कहता है कि तुम एक काम कर सकते हो, मैं एक ऐसा ब्लैक स्मिथ को जानता हूँ जो कि काफी अच्छा वेपन बनाता है। उसका ये बात को सुनकर आके लाइट भी उसके पास जाने का डिसाइड करता है। फिर अगले सीन में हम लोग लीना को देखते हैं जो कि हमने रिसर्च के लिए जा रही थी और यहाँ पर तो वो जाते हुए अपने दोस्तों को याद कर रही थी। और अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि आलिया और लाइट मार्केट में आ जाते हैं और तभी उस जगह पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे और आगे जब भी वो लोग मिलकर वो लड़की के ऊपर अटैक करने वाले थे, ठीक टाइम पे उस जगह पर लाइट आकर उसको बचा लेता है। उसको यहाँ पर देखकर आगे जब भी वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे लाइट भी जल्दी से अपना शॉट को निकाल लेता है और वहाँ पर तो वो लड़की लाइट का टूटा हुआ वो शॉट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि लाइट ये शॉट के मदद से कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लाइट भी थोड़े ना कम था, वो अपने स्किल के मदद से उसको काफी इजीली हरा देता है। उसको इतना पावरफुल देखकर आगे उसका साथी उसको उठाते हुए जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं और उसको इतना पावरफुल देखकर तो वहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो बताने लगती है कि मेरा नाम असल में मोनिका है। वो कहता है कि मेरा नाम लाइट है और इसका नाम आलिया, और उसका ये नाम को सुनकर तो यहाँ पर मोनिका सीधा जाकर आलिया को काफी ज्यादा हक कर रही थी। और आगे कुछ देर बाद मोनिका उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुमने आज मेरा काफी ज्यादा मदद किया है, इसी वजह से चलो मैं तुम दोनों को एक ट्रीट देती हूँ। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जाकर ये दुकान से अपना शॉट को ठीक करवाना है। तभी हमें पता चलता है कि वो शॉप और किसी का नहीं बल्कि मोनिका की थी। और आगे जब भी वो दोनों उस शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पर तो कोई भी वर्कर नहीं था, जहाँ पर मोनिका बताने लग जाती है असल में मैं यहाँ पर अकेले अपना काम करती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो लाइट और आलिया काफी ज्यादा हैरान हो गए थे,
आगे। और आगे मोनिका लाइट का हाथ चेक करते हुए उससे कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारे लिए एक ऐसा वेपन को बनाने वाली हूँ जो कि काफी ज्यादा हल्का और सस्ता होने वाला है। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से उस वेपन को बनाने लग जाती है। और आगे मोनिका का स्किल चेक करती हुए आलिया बताने लगती है कि इसके पास तो असल में ब्लैक स्मिथ की पावर है, इसी वजह से ये कुछ ही बना है वो चीज हमेशा परफेक्ट बनेगा। और आगे कुछ ही देर के अंदर ये वो जल्दी से एक कैंची को बना लेती है। आगे जब भी लाइट वो कैंची के मदद से एक लकड़ी को काटने की कोशिश करता है, वो लकड़ी तो यहाँ पर काफी इजीली कट गया था, जो देखकर यहाँ पर लाइट हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे वो मोनिका को पकड़कर उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम ऐसे ही मेरा शॉट को भी ठीक कर दो, जिस पर वो मना करती हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा शॉट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता और मैं तो बस तुमको अपना बनाया हुआ पेन भेजना चाहती थी, इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ पर लेकर आ गई। और तुम जो शॉप को ढूंढ रहे हो वो असल में थोड़ी सी आगे है। और तभी हम लोग वही शॉप को देखते हैं जहाँ पर सभी और अपना अपना काम कर रहे थे। और आगे जब भी मोनिका उन दोनों के साथ वो शॉप के अंदर जाती है, उस शॉप का ओनर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो कहती है कि डैड असल में इसको अपना शॉट बनवाना था। उसका ये बात को सुनकर उसका डैड कहने लगते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हारा मदद क्यों ही करूँ, और वैसे भी ये तुम्हारा कस्टमर है, इसी वजह तुम ही वो शॉट को बनाओगे। अपने फादर का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे मोनिका भी जल्दी से यहाँ से चली जाती है। उन दोनों का ये सारा कुछ बातचीत को सुनकर तो यहाँ पर लाइट को भी समझ आ गया था कि असल में यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी ज्यादा दुश्मनी है। और आगे मोनिका के जाने के बाद उसके फादर लाइट से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा शॉट बिल्कुल भी बना नहीं सकता हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगले साल तक मुझे काफी ज्यादा काम बचा हुआ है। और बाहर जाने के बाद तो यहाँ पर लाइट को समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन उसका शॉट को बनाएगा। और तभी अचानक से उस शॉप का एक वर्कर उसके पास आ जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम वही लाइट हो ना जिसने की उस दिन ग्राउस के साथ फाइट किया था। लाइट कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और आगे बातों बातों में लाइट उससे पूछने लगता है कि क्या मोनिका के साथ मोनिका के फादर का कोई झगड़ा चल रहा है क्या। उसका ये बात को सुनकर जब भी वो वर्कर उसको सारा कुछ बताने ही वाला होता है तभी अचानक से उस जगह पर दो बंदा आ जाता है। और यहाँ पर तो वो उस वर्कर से ही शॉप के ओनर के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आया था। और तभी इतने में उस जगह पर मोनिका का फादर आ जाता है, जो कि उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको क्या काम है। वो कहता है कि असल में हम तुम्हारा ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर हमें हर हफ्ते पे डिलीवरी चाहिए। जिस पर वो वर्कर कहने लग जाता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास काफी पहले से ही काफी ज्यादा ऑर्डर पड़ा हुआ है। वो बंदे का वो साथ ही कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग मोनिका को उठाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। और वैसे भी उसके पास ब्लैक स्मिथ का स्किल है, इसी वजह से वो काफी इजीली ढेर सारा वेपन को भी बना सकता है। लाइट कहता है लेकिन मोनिका ने तो ये कहा था कि वो शॉट बिल्कुल ही नहीं बनाने वाला। वो दोनों कहते हैं अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो हम लोग उससे जबरदस्ती भी कर सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तभी वहाँ पर मोनिका का फादर कहने लगता है कि मैंने अभी तक तुम्हारा काम को मना नहीं किया हूँ। और आगे उन दोनों के जाने के बाद वो वर्कर जिसका नाम कैन है वो बताने लगता है कि वो दोनों असल में मोनिका से जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं और इसी वजह से बॉस अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे इतना ही ज्यादा ऑर्डर ले रहे हैं। और आगे जाने से पहले मोनिका के फादर लाइट से कहने लगते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये बात मोनिका को बिल्कुल भी मत बताना। और आगे रात में जब भी वो दोनों मोनिका के पास जाते हैं, मोनिका उन दोनों से कहने लगती है कि मैंने एक बार कहा ना कि मैं शॉट बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। वो लोग कहते हैं लेकिन हम तो असल में तुमको एक ट्रीट देने के लिए आए थे। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो तीनों तो एक रेस्टोरेंट पर जाकर एंजॉय कर रहे थे। और तभी हम लोग दूसरा होली सिस्टर को देखते हैं और यहाँ पर तो उसके सामने वही बंदा बैठा हुआ था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैंने आपका ऑर्डर ब्लैक स्मिथ को दे दिया है। जिस पर होली सिस्टर कहने लग जाती है लेकिन अभी भी मुझे काफी सारा ऑर्डर चाहिए। वो बंदा कहता है ठीक है काम हो जाएगा। और वैसे ही मुझे उस जगह पर लाइट भी मिला था और कुछ भी हो जाए मैं उसको पकड़ कर आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। दूसरा हम लोग मोनिका को देखते हैं और वो जब भी अपना घर पर जा रही थी उसको एक बंदा किडनैप कर लेता है। और दूसरा लाइट के पास जल्दी से कैन आकर उसको एक लेटर दिखाते हुए कहने लग जाता है एक बंदे ने मोनिका को किडनैप कर लिया है और उसमें ये लिखा था अगर तुमको मोनिका चाहिए तो लाइट को हमारे पास भेज दो। और तभी इनने में उस जगह पर मोनिका के फादर आ जाते हैं और यहाँ पर तो वो अपना एक वेपन को लेकर आए थे हमने बेटी को बचाने के लिए। लाइट कहता है कि आपको वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर अकेला सारा कुछ संभाल लूंगा और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप तब तक आलिया का ध्यान रखना। और तभी हम लोग दूसरे मोनिका को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको बांध कर रखा गया था, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि सच में तुम्हारा स्किल काफी ज्यादा काम का है और वैसे ही तुमको बचाने के लिए कुछ ही देर में इस जगह पर लाइट भी आ जाएगा। और आगे जब भी उस जगह पर लाइट आता है वो लोग जल्दी से उस जगह पर एक बुल को समन कर लेते हैं, जो कड़कड़ी आगे वो बंदा कहने लग जाता है कि ये बुल ने हमने पहाड़ के मदद से काफी सारे लोगों को हराया है और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन यहाँ पर लाइट भी थोड़े ना कम था, वो जल्दी से अपने स्किल के मदद से वो स्पीड को बुलाकर सबको सुला देता है। उसको इतना पावरफुल देखकर तो यहाँ पर मोनिका भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और आगे जब भी लाइट उसको उठाकर उसके फादर के पास जाता है, उसके फादर पूछने लगते हैं कि आखिरकार मोनिका को क्या हुआ। वो बताता है कि असल में मेरा एक स्पीड
का मैजिक है और आप जरा टेंशन मत करो, ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर तो लाइट ने मोनिका का जान बचाता है। इसी वजह से आगे उसके फादर उसको थैंक यू कहते हैं। और दूर से हम लोग वही बंदे को देखते हैं जो कि हमने साथियों के पास जा रहा था, जहाँ पर वो जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं लाइट का हालत काफी ज्यादा खराब कर दूंगा। लेकिन जब भी वो उस जगह पर जाता है वो तो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर तो सभी लोग बेहोश पड़े हुए थे। और दूर से हम लोग मोनिका का फादर को देखते हैं जो कि लाइट से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि वो शुरुआत में लाइट के साथ काफी बुरी तरीके से बिहेव किया था। और आगे मोनिका अपने फादर से पूछने लग जाती है कि क्या आप अभी भी अपना काम करते रहोगे। उसके डैड कहते हैं कि यही चीज मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं ये काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मोनिका भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन ये सब की वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा थक गई थी, जिस वजह से वो बेहोश होने वाली थी। लेकिन ठीक टाइम पे उसकी मॉम यहाँ पर उसको पकड़ लेती है और आगे मोनिका के फादर लाइट को यहाँ पर ही रुकने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा कुछ करने की वजह से काफी ज्यादा रात हो चुका था। और आगे मोनिका के मॉम उन दोनों को उसका रूम दिखा देती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुमने आज सच में काफी अच्छा काम किया, इसी वजह से जल्दी से जाकर तुम सो जाओ। दूसरा हम लोग मोनिका को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो यहाँ पर बाहर पर बैठी हुई थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके हाथ में तो एक नाइफ थी। और तभी उस जगह पर लाइट आकर उससे ये नाइफ के बारे में पूछने लग जाता है। वो बताती है कि ये असल में मेरा पहला नाइफ था जो कि मैंने बनाया था, और उस टाइम पे तो ये नाइफ को देखकर मेरे फादर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जहाँ पर वो बताने लगती है कि जब मुझे पहली बार ब्लैक स्मिथ का स्किल मिली थी, मेरे डैड को ऐसा लगा था कि मैं भी काफी अच्छी तलवार बनाऊंगी। लेकिन जब से मेरा ग्रैंड मदर का मौत हुआ है, मैंने उस दिन से स्वॉर्ड बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इसके वजह से सभी गलत फायदा उठाते हैं और पता नहीं मेरा वेपन कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। और इसी वजह से बताओ, क्या तुमने अभी तक किसी को मारा है? वो बताता है कि हाँ, मैंने काफी सारे अनडेड को मारा है और वो सभी तो एडवेंचरर थे, और मैं ऐसा उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी आलिया ने मुझे हौसला दिया, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे अनडेड को नहीं मारता तो वो सभी हमें मार देते। और दूसरा हम लोग वही बंदे को देखते हैं जिसका नाम जमदो है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो हमने साथी को ही पकड़ के रखा था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि बॉस मुझे और एक मौका दीजिए, मैं इस बार लाइट को पकड़ कर ही रहूंगा। वो कहता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस बार खुद जाने वाला हूँ उसको पकड़ने के लिए। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर लाइट और आलिया तो दोनों ही उठ गए थे और आगे वो लोग सीधा नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। मोनिका की मॉम कहती है कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करता है, इसी वजह से क्या तुम जाते हुए उसके लिए ले जाओगे? और आगे जब भी लाइट जाकर उसको उसका ब्रेकफास्ट देता है, ये देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो असल में अपना प्लांट को ग्रो करने के लिए यहाँ पर आई थी, जहाँ पर वो बताने लगती है कि काफी दिनों से ये प्लांट ग्रो नहीं हो रही है। उसका ये बात को सुनकर आगे लाइट अपना स्किल के मदद से वो प्लांट को काफी ज्यादा बड़ा बना देता है। ये देखकर तो वहाँ पर मोनिका हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और आगे इसके पूछने पर वो बताने लग जाता है कि असल में मेरे पास फ्रूट मास्टर का स्किल है, इसी वजह से मैं अपना स्किल के मदद से ये चीज को काफी जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। मोनिका कहती है कि मैं इस वजह से बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, हैरान तो इस वजह से हूँ क्योंकि तुम्हारे पास आखिरकार दो स्किल कैसे आई? वो बताता है कि मेरे पास असल में फ्रूट मास्टर की स्किल है, इसी वजह से मैं जितना मर्जी चाहूँ फ्रूट को खा सकता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मोनिका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और तभी अचानक से उन लोगों को एक धमाके की आवाज सुनाई देता है। जब भी वो लोग उस जगह पर जाते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर जैमडो ने तो वो शॉप के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो मोनिका के डैड को भी काफी बुरी तरीके से मारता है। और आगे जब भी उस जगह पर लाइट आता है, वो बंदा भी उसको फाइट करने का चैलेंज कर देता है। उसका ये बात को सुनकर आगे लाइट भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और आगे जब भी उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है, लाइट जल्दी से हमने स्पीड के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैमडो भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से हमने लाइटिंग स्किल के मदद से आसपास में एक वॉल बना देता है। इस वजह से तो वहाँ पर वो स्पीड का मैजिक का उसके ऊपर कोई भी असर ही नहीं हुआ था। उसका ये खतरनाक पार को देखकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे वो एक एक करके हमने पार के मदद से पूरे घर को तबाह करने लग जाता है, जिस पर आगे मोनिका उसके ऊपर चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? वो कहता है कि मैं तो इतना दिनों से तुमसे बस ऐसे ही शॉर्ट को बनवा रहा था। ये कहकर ही आगे वो उसका शॉर्ट का काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। उसको इतना बेइज्जती करता हुआ देखकर तो यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना शॉर्ट को निकाल कर उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है। उसका अटैक करता हुआ देखकर यहाँ पर तो जम्बो ने उसका अटैक को डॉज कर लिया था, जिस इसका फायदा उठाकर आगे लाइट जल्दी से वो शॉर्ट को उठा लेता है, जो देखकर जम्बो उससे कहने लग जाता है कि तुम ये शॉर्ट के मदद से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और आगे जब भी लाइट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जम्बो सीधा हमने लाइटिंग के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका ये अटैक को देखकर तो यहाँ पर लाइट भी समझ गया था कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि जम्बो लगातार उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। और दूसरी साइड तो लाइट भी उसके अटैक से बाल बाल बचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में तो उसको लाइटिंग का शॉक भी लग रहा
था। और आगे जब भी आलिया अपना स्किल का इस्तेमाल करके उसका पावर को देखती है, वो बताने लगती है कि इसके पास असल में लाइटिंग की स्किल है और अभी वो अपने लाइटिंग बॉल के मदद से उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा है। उसका ये बात को सुनकर आगे मोनिका जल्दी से एक पैन को बनाती है, उसके तरफ फेंकती है, जो लेकर आगे वो जल्दी से वो लाइटिंग को पकड़ लेता है। जामदो कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो, वो चीज भी मेटल से बना हुआ है, इसी वजह से तुम मेरे अटैक से बिल्कुल भी बच नहीं सकते। ये देखकर तो दूसरी साइड मोनिका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और बार बार अटैक करने की वजह से तो दूसरी साइड लाइट का वो शॉट भी टूटने लग गया था। ये देखकर तो यहाँ पर मोनिका अपने मन में ये कह रही थी कि अभी लाइट को एक नया वेपन की जरूरत है, लेकिन जब भी वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में सोचती है वो ये करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। और दूसरा हम लोग लाइट को देखते हैं और यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा पीट रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर लाइट तो काफी ज्यादा पीट रहा था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और वहाँ पर तो मोनिका लाइट को देखकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था, जो देखकर आगे मोनिका भी जल्दी से एक नया शॉट बनाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरा हम लोग लीना को देखते हैं, जो कि एक गाड़ी के मदद से वही जगह पर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी के ड्राइवर उसको यहाँ पर ही उतार देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि यहाँ से तुमको पैदल ही जाना पड़ेगा। और आगे लीना ये देखती है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। ये देखकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको लगा नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे। इसी वजह से आगे लीना और भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरा हम लोग लाइट को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अभी भी उससे फाइट कर रहा था, जहाँ पर जामदो जल्दी से अपने पार की मदद से एक शॉट बना लेता है। ये कर आगे वो कहने लगता है कि अब तुमको हार मान लेना चाहिए। और आगे जब भी लाइट उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो उसका शॉट आर पार हो गया था, लेकिन यहाँ पर लाइट भी कहाँ हार मानने वाला था। वो जल्दी से अपने बची कुची पार से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देख कर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने स्किल के मदद से उस जगह पर एक टाइगर को समन कर लेता है, और उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर लाइट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे वो बंदा लाइट के अचानक से पीछे जाकर उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है। इस वजह से तो वहाँ पर काफी खतरनाक एक धमाका हुआ था, और ये धमाके की वजह से तो यहाँ पर लाइट भी बेहोश हो गया था। दूसरा हम लोग होली सिस्टर को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो अपने स्किल के मदद से स्पेस देख रही थी, और वो तो यहाँ पर एक चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि जैसा मैंने प्लान बनाया था ठीक वही हिसाब से सारा कुछ चल रहा है। और दूसरा हम लोग मोनिका के फादर के साथ साथ उसके सभी साथियों को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो उन लोगों को पकड़ के रखा गया था। ये सारा कुछ देखकर आगे वो दोनों जल्दी से उन लोगों का मदद करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर मोनिका जल्दी से वो गार्ड देने वाले बंदे को यहाँ से भाग कर लेकर जाती है। और दूसरा आलिया छुपकर अंदर पर जाकर वही सीजर के मदद से उन लोगों को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर जमदो का वही साथी आकर आलिया को पकड़ लेता है। और दूसरा हम लोग आलिया को देखते हैं, जो कि एक कॉपर की सीट के ऊपर अपना स्किल का इस्तेमाल करती है। और आगे जब भी वो सभी गुंडे इसके ऊपर पैर रखते हैं, शुरुआत में तो वो चीज नरम होने की वजह से उसके अंदर घुस गए थे, और आगे कुछ ही देर में वो कॉपर काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसी वजह से तो वो लोग यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। और आगे जब भी मोनिका अंदर जाकर देखती है, वहाँ पर तो आलिया को पकड़ लिया गया था, लेकिन आगे जब भी वो उस जगह पर एक मेटल को देखता है, वो जल्दी से उस मेटल को लेकर नीचे दे मारता है। इस वजह से तो वहाँ पर वो मेटल काफी ज्यादा चमक रही थी, जिससे इसका फायदा उठाकर आगे आलिया भी उससे बच जाती है। और तभी अचानक से उस जगह पर मोनिका के फादर आकर उसको पकड़ लेते हैं, और इसके साथ साथ उसके बाकी के साथी भी यहाँ के सभी गुंडे को पकड़ लिए थे। ये देख कर यहाँ पर मोनिका काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और आगे मोनिका अपने फादर से परमिशन लेने लग जाती है कि प्लीज आप मुझे ये वर्कशॉप को इस्तेमाल करने दो। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरा लाइट जमदो से फाइट कर रहा है, और उसका भी शॉट का काफी ज्यादा जरूरत है। उसका ये बात को सुनकर आगे उसके फादर भी इसके लिए मान जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मोनिका के फादर भी उसका काफी ज्यादा मदद कर रहे थे। और बाहर पे हम लोग काफी सारे और भी गुंडे को देखते हैं, जो कि उसी तरफ आ रहे थे, लेकिन वहाँ के सभी वर्कर मिलकर उसको दोबारा पकड़ लेते हैं। दूसरा हम लोग मोनिका के फादर को देखते हैं, और यहाँ पर तो उन्होंने आधी तलवार को बना लिया था, जो करकरी आगे वो मोनिका को वो शॉट देते हुए कहने लगते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। शुरुआत में तो यहाँ पर मोनिका को काफी ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने करीब 3 साल से शॉट को नहीं बनाई थी। इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इतने सालों बाद शॉट को दोबारा बना भी पाएगी या फिर नहीं। लेकिन जब भी वो लाइट के बारे में सोचता है, वो जल्दी से उस शॉट को बनाने लग जाती है। ये देखकर तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और आगे कुछ ही देर में वो शॉट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। और आगे जब भी वो दोनों वो शॉट को लेकर बाहर जाते हैं, लाइट का इतना बुरा हालत को देखकर तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आगे मोनिका उसको ये शॉट दे देती है और इसको इस्तेमाल करने के लिए कहती है। ये देखकर तो दूसरा जमदो उन लोगों का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, क्या शॉट देने का भी कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा थक गया है। लेकिन तभी अचानक से लाइट दोबारा खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो एक फेमस डायलॉग कहता है,
मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। लेकिन यहाँ पर तो लाइट का हालत काफी ज्यादा खराब था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो यहाँ पर ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। इसी वजह से आगे वो आलिया से एक स्किल फ्रूट मांगता है, लेकिन जब भी वो उसको ये फ्रूट देने की कोशिश करती है, यहाँ पर वो फ्रूट उसके पास जाने के बजाय जैमदो के पास गिर गया था। और आगे जैमदो जल्दी से वो फ्रूट को उठाकर कहने लग जाता है कि तुम्हारा स्किल ये है कि बस तुम लोगों को सुला सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्किल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और अगर तुम ये फ्रूट एक से ज्यादा बार खाओगे तो तुम वहाँ पर ही मारे जाओगे। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन तुम देखना कि मैं तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। और आगे जब भी उन दोनों के बीच दोबारा फाइट स्टार्ट होता है, जैमदो दोबारा वो फ्रूट उसको खिलाने की कोशिश करता है, जो करती है वो कहने लग जाता है कि जल्दी से ये खा लो, इससे तुम तुरंत ही मारे जाओगे। लेकिन यहाँ पर लाइट भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से वो फ्रूट को खा लेता है। इसी वजह से तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा चमक रहा था, जो देखकर दूसरा जैमदो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो अपने पार के मदद से उस जहाँ पर एक टॉर्नेडो को बना देता है। ये देख कर यहाँ पर जैमदो को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस इसका फायदा उठाकर आगे लाइट उसको एक कस के लात मारता है, और आगे इसके पूछने पर लाइट बताने लग जाता है कि असल में मेरा असली स्किल फ्रूट मास्टर है, इसी वजह से मैं जितना चाहूँ फ्रूट को खा सकता हूँ, इससे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तुमने अभी मुझे ये फ्रूट को खिलाकर काफी बड़ी गलती कर दिया। और आगे जब भी आलिया उसका स्किल को चेक करती है, वो बताने लगती है कि तुमको फायर स्किल मिल गया है, इसी वजह से तुम फायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका और एक नया स्किल को देखकर तो दूसरा जैमदो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये खाने के बावजूद भी ये अभी भी जिंदा है। इसी वजह से तो यहाँ पर होली सिस्टर इन दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा होली सिस्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था, जहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। और आगे जैमदो कहने लग जाता है कि मुझे बस तुमको पकड़ने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगा। ये कहकर ही आगे वो अपने टाइगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर लाइट भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को काफी इजीली रोक देता है। और ये देखकर तो यहाँ पर जैमदो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसी वजह से आगे वो अपना फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपने स्किल के मदद से जहाँ पर एक लाइटिंग डेविल को बुला लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे लाइट भी अपना फायर वेस्ट को बुला लेता है, और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और बाद में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो जैमदो हार गया था, और दूसरा लाइट का वो शॉट भी इतना पार को झेल नहीं पाया था, जिस वजह से वो कुछ ही देर में टूट जाता है, जो देखकर आगे वो मोनिका से माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये शॉट तो यहाँ पर ही टूट गया। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार एक ऐसा शॉट को बनाऊंगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और जैमदो का हारा हुआ देखकर तभी उस जहाँ पर उसका साथी भी आ जाता है, और वो सभी उन लोग के ऊपर दोबारा अटैक करे। इससे पहले उस जहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो का हेड आका उन सबको पकड़ लेता है। वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आने में लेट हो गया। मोनिका के फादर कहते हैं कि लाइट ने यहाँ पर अकेला सारा कुछ संभाल लिया, लेकिन यहाँ पर तो लाइट ने अपना पार का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और तभी अचानक से आलिया के पास लीना का एक मैसेज आती है, जहाँ पर ये लिखा था कि मैं काफी जल्दी एटिना पे पहुंच जाऊंगी। और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। सो मिलते हैं इसके और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।